थर्ड लेसन पॉलिनोमियल। आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमने लास्ट ईयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, डिवीजन भी किया था, बस वैसे ही वही सेम टॉपिक हमें यहाँ पे रिपीट करना है, दैट इज ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 41। सॉल्व एग्जाम्पल page 41. First example is given. Subtract 5a square minus 2a from 7a square plus 5a plus 6. किसे माइनस करना है? सब्ट्रैक्ट किसे करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 5a स्क्वायर माइनस 2a को 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। और देखिए, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे तो पहले आप उसे ब्रैकेट करो। ये एक पॉलिनोमियल, एक टर्म दी हुई है, देन माइनस करना है, माइनस इनटू ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस 2a को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त whenever we remove terms from the bracket, change its sign. साइन क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन विल गेट चेंज। इज इक्वल टू 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 माइनस, देखिए ब्रैकेट से हमें टर्म को बाहर लेना है और टर्म जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगी तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। तो प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2a। नेक्स्ट स्टेप, नाउ इक्वेट करना है सिमिलर इंडेक्स। जिन टर्म्स का इंडेक्स सेम है उन्हें इक्वेट करना है, एक साथ लेना है। सी 7a स्क्वायर और कहीं पे a स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए यहाँ पे है 5a स्क्वायर, लेकिन सिर्फ 5a स्क्वायर नहीं है, 5 के साथ ऑपरेटर है माइनस, तो माइनस के साथ लेंगे माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म 5a प्लस 5a, और अभी चेक करिए 5a a टर्म, ओनली a टर्म है क्या? यस, हियर इज a टर्म। 2a प्लस 2a है, प्लस 2a। तो सिमिलर टर्म यहाँ पे हमें इक्वेट करने हैं, और रिमेनिंग टर्म इज ओनली प्लस 6 इज इक्वल टू। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे? सिर्फ जो सेम टर्म है उन्हीं का, मतलब a स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है, a का ही हो सकता है। अब a स्क्वायर से 5a को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं, तो 7 माइनस 5, 1 सेकेंड। तो पहले हम माइनस करेंगे 7a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, जिसमें सिर्फ कोएफिशिएंट को माइनस करना है। 7 माइनस 5, तो कोएफिशिएंट हो गया 2 एंड a स्क्वायर विल रिमेन्स एज इट इज। अगेन 5a एंड 2a, a कॉमन है, तो a को आपको एज इट इज लिखना है, और एडिशन किसका होगा? सिर्फ कोएफिशिएंट का। 5 प्लस 2 दैट इज 7a एंड ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, तो साइन आ जाएगा प्लस साइन, and plus 6 will remains as
It is. This is our answer. Subtraction of polynomial. Next example. Multiply minus 2a. पहले से लिख लीजिए, राइट डाउन. सबसे पहले हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल मल्टीप्लाई का है, वो हम बाद में करते हैं. पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. एडिशन का एग्जाम्पल है, ऐड करना है. एग्जाम्पल नंबर 4, ऐड 2 टर्म्स 3m square n. This is fourth example. 3m square n plus 5m n square minus 7m n and 2m square n minus m n square plus m n. चलिए इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है. ऐड करना है तो क्या करना है, पहले हमें दोनों टर्म्स को एडिशन साइन से एक करना है. इज इक्वल टू 3m स्क्वायर n प्लस 5m n स्क्वायर माइनस 7m n. देखिए फर्स्ट टर्म को लिखने के बाद उसे हम ब्रैकेट डालेंगे. ब्रैकेट इज मस्ट. देन एड इट, एडिशन साइन, एंड सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म 2m स्क्वायर n माइनस m n स्क्वायर प्लस m n. नाउ इज इक्वल टू, अभी टर्म को हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे. अभी सेकेंड ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आते वक्त उसका साइन चेंज नहीं होगा. सो 3m स्क्वायर n प्लस 5m n स्क्वायर माइनस 7m n प्लस, एज इट इज बाहर लेना है, 2m स्क्वायर n माइनस m n स्क्वायर प्लस m n. नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट करना है. इक्वेट क्या करेंगे, जिन वेरिएबल्स का इंडेक्स सेम है उन्हें हम इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट में देखिए यहाँ पे है m स्क्वायर n, तो सेम पैटर्न m स्क्वायर n, और कहीं पे है क्या, यस 2m स्क्वायर n. तो 3m स्क्वायर n एंड 2m स्क्वायर n को इक्वेट करेंगे. इज इक्वल टू 3m स्क्वायर n प्लस 2m स्क्वायर n, 2m स्क्वायर n. नाउ नेक्स्ट टर्म है 5m n स्क्वायर. तो m n स्क्वायर और कहीं पे दिखाई दे रहा है, यस हियर इट इज, माइनस m n स्क्वायर. तो अभी हम इक्वेट करेंगे 5n स्क्वायर एंड माइनस m n स्क्वायर को प्लस 5m n स्क्वायर. लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम इसे इक्वेट करने जाते हैं तो उस टर्म के आगे जो साइन है उस साइन के साथ ही उस टर्म को इक्वेट करना है. साइन, कोई भी साइन अप्लाई नहीं करना है. जो उस टर्म के आगे साइन है वो साइन के साथ उस टर्म को हमें इक्वेट करना है. 5m n स्क्वायर एंड m n स्क्वायर. तो m n स्क्वायर के आगे साइन है माइनस, तो माइनस m n स्क्वायर. नाउ माइनस, इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है 7m n एंड m n को इक्वेट करेंगे. माइनस ऑपरेटर है माइनस 7m n प्लस m n इज इक्वल टू, तो अभी ऑपरेशन होगा सिमिलर टर्म्स के ऊपर. तो इन दोनों को इक्वेट किया हमने, इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया. तो जिनका वेरिएबल सेम है इंडेक्स के साथ उन्हें अभी हमें प्लस और माइनस, उसके ऊपर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है ना. इसका जो वेरिएबल है, इंडेक्स के साथ जो वेरिएबल्स है
तो उन्हें हमें एज इट इज लिखना है m स्क्वायर n। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट है 3 and 2, तो प्लस साइन है, तो 3 + 2 5 m स्क्वायर n। नेक्स्ट टर्म 5mn स्क्वायर, mn स्क्वायर लिख लिया। एंड नाउ mn स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। लेकिन अभी देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 इज 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन। तो ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 का साइन है प्लस, तो इन दोनों के बीच में साइन आ जाएगा प्लस साइन। नाउ 7mn + mn, यहां पे भी mn के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 इज देयर। नाउ mn विल रिमेन एज इट इज, एंड एक माइनस है एक प्लस है, तो 7 से 1 माइनस करके टर्म मिलेगी 6, लेकिन जो साइन है साइन होगा ग्रेटर नंबर साइन। तो कौन सा ग्रेटर नंबर है? -7 इज द बिग नंबर, तो 7 का साइन है माइनस, इसलिए यहां पे हम साइन देंगे माइनस, एंड दिस इज आवर आंसर 5m स्क्वायर + 4mn स्क्वायर -6mn। इसे आपको वर्टिकली लिखना नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लीनियर फॉर्म में अभी हमें सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। राइट डाउन। चलिए, अभी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा उसी के ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सबसे पहले हम करेंगे। पेज नंबर 43, प्रैक्टिस सेट 3.2, क्वेश्चन नंबर 2, एड द गिवन पॉलिनोमियल्स। गिवन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन x³ - 2x² - 9 and 5x³ + 2x + 9, दो टर्म्स दिए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो पहली स्टेप है दोनों टर्म को ऐड साइन से, एडिशन के साइन से हमें एक करना है, इज इक्वल टू x³ - 2x² - 9, दिस इज फर्स्ट टर्म, पुट अ ब्रैकेट, प्लस 5x³ + 2x + 9 इज इक्वल टू, अभी दोनों टर्म को ब्रैकेट से बाहर लेना है, इज इक्वल टू x³। एक बार मैं इक्वेशन फिर से चेक करती हूं। x³ - 2x² - 9, 5x³ + 2x + 9, यस, चलिए राइट है। x³ - 2x² - 9 प्लस सेकेंड ब्रैकेट से, अभी बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन किसी भी टर्म का चेंज नहीं होगा, 5x³ + 2x + 9 इज इक्वल टू, इक्वेट करना है तो x³ है और कहीं पे x³ दिखाई दे रहा है, यस, 5x³ इज देयर, x³ 5x³, इक्वेट करते हैं x³ एंड 5x³ का ऑपरेटर है प्लस, तो प्लस 5x³। नेक्स्ट टर्म x², लेकिन -2x² है, तो -2x² और कहीं पे x² है, नो, x² इज नॉट देयर, तो सिर्फ -2x² को लेंगे। और कहीं पे देखिए यहाँ पे -9 है +9 है, -9, लेकिन उसके पहले सारे x को हमें लेना है,
प्लस 2x, तो सिर्फ x तो अकेला है, यहाँ पे उसके साथ कोई भी दूसरी टर्म नहीं है, तो प्लस 2x रिमेन्स एज इट इज। एंड नाउ -9 प्लस 9। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं सारे टर्म्स को, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले इंडेक्स चेक करना है, इंडेक्स शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3, 2, 1 एंड 0, कहीं पे भी नहीं लेना है, सेम पैटर्न में रखना है हमेशा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, नाउ एक्स क्यूब है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, एंड एक्स क्यूब विल रिमेन्स एज इट इज। 1 प्लस 5 इज 6, 6x क्यूब। -2x² को प्लस या माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो -2x² विल रिमेन्स एज इट इज, प्लस 2x विल रिमेन्स एज इट इज। लेकिन -9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दो, 0 हो गया, इज इक्वल टू, एंड दिस इज आवर आंसर। और कुछ आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। राइट डाउन। Second question is -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2, 5m 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। पहले इसे हम ब्रैकेट में डालते, इज इक्वल टू -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 in one bracket plus second bracket 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6 is equal to, ब्रैकेट से बाहर लेंगे टर्म्स को, -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 plus होल टर्म ब्रैकेट से बाहर लेंगे, 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। अभी इसे करते हैं इक्वेट्स। हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, 4 इज द हाईएस्ट इंडेक्स, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट इंडेक्स को इक्वेट करेंगे, दैट इज -7m raised to 4 and 5m raised to 4 minus 7m raised to 4 and plus 5m raised to 4, 5m cube minus 3m cube plus 5m cube minus 3m cube। जिसे जिसे हमने ले लिया है उसे चाहिए तो पेंसिल से आप कट कर दो ताकि वो टर्म रिपीट ना हो जाए। नेक्स्ट है 3 के बाद हमें क्या लेना है, पहले इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 की सिर्फ एक टर्म है तो उसे सिर्फ लेंगे प्लस 2m स्क्वायर। 2 के बाद 1 इंडेक्स आना चाहिए, तो 1 इंडेक्स का भी एक ही टर्म है तो हम लेंगे प्लस 3m। And the last one is 0 index, that is constant term only, plus 2 and minus 6 is equal to, addition subtraction करेंगे, m raised to 4 will remains as it is, -7 plus 5, 7 minus 5 क्या हो जाएगा, प्लस है, एक प्लस साइन है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस and greater number sign, तो 7 minus 5 2 and big number sign is minus, तो minus 2m raised to 4। next one 5 plus minus है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 minus 3 is 2 and greater number sign is plus, तो plus 2m cube।
नेक्स्ट दोनों टर्म एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए टर्म नहीं है, तो 2m square will remains as it is, also plus 3m will remains as it is. एंड अगेन देखिए प्लस √2 माइनस 6 है, दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक टर्म रूट में है और एक टर्म नॉर्मल रियल नंबर नॉर्मल कांस्टेंट दिया हुआ है. √2 इज ऑल्सो रियल नंबर, तो √2 एंड माइनस 6 प्लस √2 and minus 6 will remains as it is. This is our answer. -2m एक बार मैं चेक करती हूँ. 2m raised to 4 plus 2m cube plus 2m square plus 3m plus √2 minus 6 है. Write down. Question number 3. टू वाई स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट ले लेती हूँ. 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 एंड एडिशन करना है. सेकेंड टर्म है एडिशन के लिए 3y. नाउ हियर 3 टर्म्स आर गिवन. So 3x plus 9 and third bracket plus 3y square minus 4y minus 3. 4y minus 3 is equal to, तीनों ब्रैकेट के टर्म्स को बाहर लेना है. So 2y square plus 7y plus 5 plus second bracket 3x plus 9 plus 3y square minus 4y minus 3 is equal to, इक्वेट करना है टर्म्स को. y square is the highest index, तो पहले हम लेंगे y square को. y square के दोनों टर्म्स को 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को इक्वेट करना है. नेक्स्ट है स्क्वायर के बाद 1 रहेगा, तो 1 है 7y एंड माइनस 4y प्लस 7y माइनस 4y. और इसी के साथ देखिए x भी है, x इज ऑल्सो गिवन. सो x है 1 सेकेंड, x इज गिवन, जो मैंने रॉन्ग लिखा है. Sorry, x is not given. 3y is there. Sorry, 3